जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो हकीकी वाकयात पर मबनी है और ये उन लाखों मुसलमानों की सिर्फ एक मिसाल है जो यीशु मसीह से ख्वाब में मिले हैं। अहमद मक्का सऊदी अरब में मक्का मस्ती के बेटे के तौर पर पला बढ़ा। वो एक मजहबी मुसलमान हुआ और छोटी उम्र में ही पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। लड़कपन में अहमद हमेशा अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करता था। उसने महसूस किया कि अल्लाह से जुड़ना मुश्किल है क्योंकि उसे लगता था कि वो हमेशा एक रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा जैसे अल्लाह उसके साथ ज़ाती ताल्लुक नहीं चाहता। अल्लाह के साथ ताल्लुक को बरकरार रखने के सालों और सालों ने खालीपन, तन्हाई और मकसद की कमी के एहसासात को जन्म दिया। तकदीर की रात जब अहमद अपने बिस्तर पर सो रहा था, उसकी बालकनी से रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी में मैं एक खूबसूरत शाही से मिला जो हजार गरजते पानियों की आवाज है। वो खौफ से कांपने लगा, जैसा कि रब ने कहा, मेरे पास आओ। ये सुनकर अहमद ने जवाब दिया, आप कहां चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं? और खुदावन ने उसे जवाब दिया, सच्चाई को पाने के लिए सफेद स्तून के घर जा। अहमद फिर बेदार हुआ, उसके दिमाग और जज्बात पर बोझ है। अगले दिन अमून चल रहा था और अचानक उसे सफेद स्तूनों वाला घर मिला जो उसने ख्वाब में देखा था। यहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने उसे ख्वाब की ताबीर बताई। उस आदमी ने अहमद को बताया कि ये ईसा था जो उसे ख्वाब में नजर आया। उसने कुरान और इंजील में ऐसे इख्तिबासात शेयर किए जिनमें ईसा के बारे में बात की थी। उसने इश्तिराक किया कि ईसा रास्ता, सच्चाई और रोशनी है। उसने वजाहत की कि ईसा ना सिर्फ अहमद के ख्वाब की रोशनी है बल्कि दुनिया की रोशनी है, कि वो खुदा का कलाम है जो जमीन की तश्कील के वक्त खुदा के साथ था। अहमद ने यह महसूस करना शुरू किया कि ईसा रब है और एक दिन उसे अदालत में उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद उसने अपनी जान ईसा के सपुर्द कर दी और उसे अपनी जिंदगी का रब कबूल कर लिया। मेरा नाम अहमद जाकन है और मैं उन हजारों लोगों में से सिर्फ एक मिसाल हूं जो ईसा मसीह से ख्वाब में मिले हैं। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। मसला यह है कि हम सब ने गुनाह किया है और इस गुनाह ने हमारे और खुदा के दरमियान एक रुकावट पैदा कर दी है। इस रुकावट की वजह से खुदा ने ईसा को तमाम बनी नौ इंसान के लिए एक कीमती तोहफा के तौर पर भेजा ताकि हमारे गुनाहों की अदायगी के तौर पर सलीब पर मरने के लिए हमारे गुनाह को ले जाएं। 3 दिन बाद खुदा ने यशु को मुर्दों में से जिंदा किया और अब आसमान पर खुदा के साथ है। आज यशु के जरिए हम खुदा के साथ जाती ताल्लुक कायम कर सकते हैं। खुदा का कलाम रोमियो 10:9 में कहता है, अगर आप अपने मुंह से इकरार करते हैं कि यशु खुदावंद है और अपने दिल में यकीन रखते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो आप बच जाएंगे। आज अगर आप खुदा के साथ ये जाती ताल्लुक चाहते हैं तो आप इस दुआ के जरिए उसे अपनी जिंदगी में मदऊ कर सकते हैं। यशु, मैं इकरार करता हूं कि आप रब हैं। मैंने गुनाह किया है और आपकी कमी महसूस की है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने सलीब पर अपनी मौत के जरिए मेरे गुनाह की कीमत अदा की है और मुझे यकीन है कि एक खुदा ने आपको कब्र से उठाया है। आज मैं आपको अपने रब और निजात दहिंदा के तौर पर अपनी जिंदगी में मदऊ करना चाहता हूं और मैं आपके साथ जाती ताल्लुक चाहता हूं। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।